नमस्कार भैया, कैसे? बढ़िया। नॉइस देख रहे हो, नॉइस कितना ज़्यादा है। सब कुछ हो रहा है, भजन कीर्तन, फ़ोन, पूरा सब कुछ चल रहा है भयंकर तरीके से। गली वाले भी देख रहे हैं मुझे, सोच रहे हैं क्या कर रहा है ये आदमी। आवाज़ आ रही है पीछे म्यूज़िक की, भगवान का म्यूज़िक चल रहा है। तो ट्राई करूँगा कि नॉइस में ही वीडियो बन जाए ज़्यादा ज़्यादा। मेरे पास भाई जगह ही नहीं है, समय नहीं है, दो दिन बाद फ्लाइट लेके निकल रहे हैं, तो फिर वहाँ जाके वीडियो बन नहीं पाएगी क्योंकि बिज़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। सो मैं बात करने वाला था कि व्हाट इज़ स्पाइनल हेडेक। मेरी हर एक आवाज़ पे स्पीकर की आवाज़ बढ़ रही है। खैर, तो लेट्स गो 1 2 3। सो व्हाट इज स्पाइनल हेडेक? स्पाइनल हेडेक क्या है? ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि स्पाइनल हेडेक क्या होता है। स्पाइनल हेडेक कुछ नहीं है, सिर का दर्द को स्पाइनल हेडेक बोलते हैं। ठीक है, अभी होता कैसे है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और सिर होता है, ये पूरा एक ही मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। मतलब ये मान लो अपना दिमाग और अपनी स्पाइनल कॉर्ड एक पूरी एक थैली में पैक है। ठीक है, उस थैली के अंदर पानी भरा हुआ है। वो पानी क्या चीज़ है, उसे CSF बोलते हैं। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या होता है, फिल्टर्ड ब्लड ही है और कुछ नहीं है। जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो, क्योंकि नॉर्मल ब्लड जो होता है उसमें टॉक्सिन्स केमिकल्स हो सकते हैं, तो अगर सिर को डायरेक्ट दे दिया उसे तो सिर में दिक्कत हो सकती है, दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो सकती है। तो हमारी बॉडी से फिल्टर करती है, उसे CSF बनाती है। ठीक है, तो अब ये आ जाता है। ये आने के बाद क्या करता है, हमारे दिमाग को नरिशमेंट देता है। सो जब सर्जरी होती है या फिर कोई दिमाग में इन्फेक्शन होता है, उसका सैंपल लेना हो तो CSF निकाला जाता है। सर्जरी के दौरान क्या होता है, एनेस्थीसिया डाला जाता है कमर में। कमर को लंबर बोला जाता है। ठीक है, लंबर। ठीक है, उसी जगह से एनेस्थीसिया दिया जाता है और वहीं से सैंपल लिया जाता है CSF का, जिसे लैब में भेज के पता चल सके कि दिमाग में कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है। तो जब सैंपल कलेक्ट करते हैं या फिर एनेस्थीसिया देते हैं कमर में, लंबर जगह पे नीचे, कमर जो कमर होती है उसे लंबर बोलते हैं, वहाँ नीचे जब एनेस्थीसिया देते हैं तो थोड़ा सा CSF या थोड़ा सा जो फ्लूइड होता है वो निकल जाता है। निकलने की वजह से जो उसका वैल्यू होती है अपने इस पूरे के पूरे, जो मैं बता रहा, एक पॉलीथीन सा होता है, एक मेम्ब्रेन सा होता है, उसमें से वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो जो CSF का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जब CSF का प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में पेन होता है। जब हम खड़े होते हैं, जब हम उठते हैं ना, तो वो बॉडी पेन करती है कि भाई कुछ कमी है। तो दिमाग को बताया जाता है कि भाई कुछ कमी है दिमाग के अंदर। जब हम लेट जाते हैं तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है लेटने से CSF का। जब हम लेटेंगे तो देखो, आपको पता है जब हम लेटेंगे तो प्रेशर सेम हो जाएगा। ठीक है, या आपका सिर यहाँ पर है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, आप लेट गए तो जो CSF का प्रेशर है मेंटेन हो गया, लेकिन आप खड़े हुए तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी 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 सिंपल। स्पाइनल हेडेक क्या है? स्पाइनल हेडेक बस ये है कि हमारे स्पाइन में और हमारे ब्रेन में, ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है वो कम हो गया। कम होने की वजह से उसका प्रेशर डाउन हो गया, तो हम खड़े होंगे तो सारा का सारा फ्लूइड नीचे आएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन होगा। और जब हम लेट जाएंगे तो प्रेशर सही हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन सही हो जाएगा। ये अपने आप सही हो जाता है, एकदम नॉर्मल है। हर सर्जरी के बाद मोस्टली पेशेंट्स को होता है। अगर आप मानो आपका सर्जरी अभी हुई है और आप जल्दी खड़े हो गए, ठीक है, जल्दी चल मिल लिए, हिल वगैरह लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है, प्रेशर थोड़ा और कम हो जाता है, इससे पेन जो होता है वो 3 से 4 दिन तक रहता है। मेरी सर्जरी के बाद मुझे पता नहीं था, हालांकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ यार, गजब इंसान हूँ मैं। ठीक है, दिमाग में था पर मैं भूल गया। ठीक है, तो मैं जल्दी खड़ा हो गया था बेड से, मतलब उठ गया था, ऐसे उठ के बैठ गया था, तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया मेरे स्पाइनल फ्लूइड का, और मुझे 5 दिन तक परेशानी रही। स्टार्टिंग का 3 दिन तो बहुत पेन रहा, चौथे दिन थोड़ा हल्का कम हुआ, और 5th 6th डे तक पेन बिल्कुल सही हो चुका था। ठीक है, तो स्पाइनल हेडेक इसे कहते हैं और कुछ नहीं स्पाइनल हेडेक। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत आगे जो मैं बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, तो वो देख ही लेना। ठीक है, ये तो एक आई कमेंट की वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी ये तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको क्वालिटी कंटेंट।